इन दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा क्षेत्र को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें लगातार 180 क्वेश्चन होंगे। तो कंप्लीट वीडियो होने वाली 180 क्वेश्चनों की, लगातार देखते रहें, इससे बढ़कर कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, रवि और रहमान एक साथ एक स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 कह रहा है रवि 30 पेज लिखता है 5 घंटे में, यानी रवि का 5 घंटे में कितना पेज है, 30। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 30/5 काटेंगे तो कितना, 6 पेज। रहमान सेम 5 घंटे में 40 पेज लिखता है, 5 आवर में 40 पेज, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 40/5 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 8 पेज। अब रवि और रहमान टोटल, अब एक नया प्रोजेक्ट मिला इन्हें। प्रोजेक्ट कितना था, 140 पेजेस का, ठीक है। अब 140 पेज ये दोनों मिलकर कितने टाइम में लिख लेंगे। अभी इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, रवि प्लस रहमान 1 घंटे में कितना पेज लिख देंगे। देखो 1 घंटे में इतने 6 पेज लिखे, 1 घंटे में 8 पेज, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं उसी घंटे में। तो 1 घंटे में कितना हो गया इनका, 6 × 8 14 पेजेस, है ना। अब 140 पेज लिखने में कितना टाइम लगेगा, तो 140 पेजेस 1 घंटे में 14 पेज थे, 140 पेज के लिए 1/14 इंटू 140 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 10 आवर। हमारा ऑप्शन सेकंड। 2 की बात करते हैं अब। इसमें क्या कह रखा है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, वही गुणा भाग जमा घटा वाले। अब इसे सॉल्व करके बताना कौन किसके बराबर है, या चारों आपस में बराबर है या नहीं। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पहला क्या दे रखा है, 3/4 डिवाइडेड बाय 5/, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3/4 इंटू का निशान आ जाता है और ये पलट जाता है, 6/5 कैंसिल कुछ हो रहा है, हो रहा है, 2 आ जाएगा यहाँ 3, यानी 9/10 आ गया। सेकंड है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें ब्रैकेट, बोर्ड में सोल्व पड़ा है ना, ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं, बोर्ड का बी होता है, पहले अंदर वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाहर वाला, फिर बाहर वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4/5 ऐसे लिख सकता हूं मैं, डिवाइड ही होता है बट्टे में। अब इसे और सॉल्व करेंगे, 4/5 ये इंटू का निशान बन जाएगा और पलट जाएगा, 1/6 आ जाएगा, कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 3 डिवाइडेड बाय 2/15 आ जाएगा, ठीक। अब डिवाइड का निशान है तब क्या होता है, गुणा में बदल जाता है और ये पलट जाता है, 45/2। ये दोनों तो बराबर है, दिख रहा है नहीं। चौथा ऑप्शन तो वैसे ही वाला 3 डिवाइडेड पहला अंदर वाला ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 4/5 डिवाइडेड बाय 6। अब ये डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई का निशान उल्टा हो जाएगा, है ना। सॉल्व करेंगे तो 15/4 और डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई 1/6, कुछ कट रहा है, 5/8। अभी तक तो कुछ बराबर नहीं आया, पहला तीसरा तो बराबर नहीं आया, यानी ऑप्शन 2 इसी से ही पता चल रहा है कि बराबर है, पहला और चौथा बराबर आएगा। अब देखते हैं करके, फिर भी 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 सॉल्व करेंगे। पहले अंदर वाला ब्रैकेट, ये 5/6 आ जाएगा, है ना। इधर देखो, इधर उधर ध्यान दोगे तो पता नहीं क्या हो जाए तुम्हारे साथ।
अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 10/3 आ रहा है, डिवाइड का निशान हटेगा तो क्या है, मल्टीप्लाई 3/10 तो क्या है 9/10। अभी मैंने बताया था पहला, क्योंकि इन तीनों से हमें पता चल गया था पहला किसी के बराबर नहीं था इन तीनों में से। इसमें ऑप्शन पहला था, पहला और दूसरा बराबर है नहीं है, पहला ऑप्शन था ये। तीसरा ऑप्शन था पहला और तीसरा बराबर है नहीं, चौथा था सभी बराबर है नहीं, और दूसरा था पहला और चौथा बराबर है। तो दूसरा है, इसे सॉल्व करे बिना ही पता चल गया था दूसरा। क्वेश्चन 3 क्या है, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 63,520 टू मेक द रिजल्ट अ परफेक्ट स्क्वायर इज, क्या कह रहा है, 63,520 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो घटाने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका रूट निकालेंगे, ऐसे पीछे से जोड़े बनाते हैं रूट निकालते टाइम। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबर से इंटू करेंगे जो इससे छोटा होगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ऐसे नंबर से इंटू करेंगे तो ये 3 3 जा 9 तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो 2 2 जा 4, इस साइड वाला सम करेंगे 4 बनेगा और इस साइड वाला माइनस, और ग्रुप में नीचे उतारेंगे ऐसे। अब 4 से ऐसा इंटू करेंगे, जैसे 4 से इंटू करेंगे तो उसके सामने भी वही नंबर लिखेंगे, नीचे भी नंबर लिखेंगे और इंटू कर देंगे 9 12, और इससे बड़ा छोटा या बराबर आना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 200 के आसपास है 4 का, अगर 40 से भी इंटू करता हूँ 40 का 200 के आसपास कितने बार में आ जाता है, 5 बार में आ जाता है ना। तो 5 से इंटू करके देखते हैं, 5 5 जा 25, 2 2 5 लगभग आसपास आ रहा है, 6 से बड़ा हो जाएगा 1240 आ जाता है। तो 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे 2 2 5। अब माइनस कर दो, ये वाला प्लस और इस साइड वाला माइनस, ये करवा रखे हैं 8वीं में ही थे। अब ऊपर से जोड़े में से उतार देते हैं 500, 2 इसके सामने 2 इसके नीचे, 4 0 10 ये आ गया। 3 से करूंगा तो क्या आएगा 9 0 15 ये आ जाएगा, तो ये तो बड़ा हो रहा है। तो 2 से करेंगे, 2 इधर 2 पर और 1 0 0 4 हमारा आ गया। माइनस करेंगे ये तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 16 आएगा। ये हमारे पास एक्स्ट्रा बचा। अब इसके बाद कोई नंबर है ऊपर नहीं है, तो इसमें से क्या घटाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 63,520 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो इसका परफेक्ट, अगर 63,520 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63,504, और 63,504 का वर्गमूल क्या होगा, ये जो हमारे पास ऊपर नंबर मिला। अगर ये भी बोले तो अभी हमारा आंसर क्या है, 16, हमारा आंसर 16 ही है। लेकिन आगे अगर पूछ लेता कि इसका स्क्वायर भी निकालो घटाने के बाद, तो ये स्क्वायर होता है, लेकिन हमारा ऑप्शन है 16। ये कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कह रहा है, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ 300 फॉर 4 ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर 400 फॉर 3 ईयर इज 120। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, क्या कह रहा है, सेम रेट इंटरेस्ट है, रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। 2 अमाउंट दे रखे, 2 तरीके से पैसे दिए, एक मैंने राम को दिए, एक शाम को दिए। राम को दिए हैं मैंने 300 रुपए 4 साल के लिए, और शाम को 400 रुपए 3 साल के लिए, ठीक। अब लास्ट में उन्होंने ब्याज ना सेम टू सेम दिया है। पहला केस था प्रिंसिपल 300 रुपए, टाइम के लिए रेट हमें निकालना है, बराबर था। दूसरा था P2 P1 400 रुपए, P2 3 ईयर के लिए, और R निकाला। R1 और R2 सेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ब्याज का I1 प्लस I2 दे रखा है 120। इससे हमें R निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, P1 R T1 upon 100,
T2R T2 अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, अभी अभी सीखे हैं हमने ये वाले सवाल 8वीं में, सारा दिमाग से निकले। T1 है हमारे पास 300, R निकालना है, T1 4/100, 400 गुणा R गुणा 3/100, 0 से 0 उड़ा दो, ये 12R प्लस 12R आया, तो R की वैल्यू 24 R आ गए, R कितना आ जाएगा 120/24, कैंसिल आउट करेंगे तो 5% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया पर ईयर। ये ऑप्शन है हमारा पहला, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पर बेस है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आदमी 3 जगह अपना इन्वेस्ट करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, सिंपल इंटरेस्ट ही है ये वाला भी, ठीक है। अब पहली स्कीम में क्या कर रहा है, टाइम है 6 साल का, इसमें टाइम 10 साल का और इसमें टाइम 12 साल का। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इसमें 12% और इसमें 15%, ठीक है। 3 अलग अलग तरीकों से इसमें पैसा, बहुत पैसा हमारा दे दिया। अब क्या कह रहा है, इंटरेस्ट तीनों का सेम था, इसका भी इंटरेस्ट आई, इसका भी इंटरेस्ट आई, इसका भी इंटरेस्ट आई, सेम इंटरेस्ट मिला इसे। सब बोल रहा है कि रेशो इन्वेस्टमेंट यानी P1 रेशो P2 रेशो P3, ये मूलधन होता है, प्रिंसिपल शुरू में जो इन्वेस्ट करते हैं वो प्रिंसिपल, लास्ट में जो मिलता है वो अमाउंट होता है। तो ये रेशो निकालते हैं, तो अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या आएगा, P1 R1 T1 अपॉन 100, इंटरेस्ट बराबर है, बराबर P2 R2 T2 अपॉन 100, ये बराबर P3 R3 T3/100। 100 तो तीनों के नीचे सेम है तो ये से उड़ा सकते हैं। अब तीनों में बराबर चीज देखेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। P1 हमारे पास नहीं है, ये हमें निकालना ही। R1 है 10 और T1 है 6। P2 इसको P2 R2 12 और 10, ऐसे P3 15 और 10। मल्टीप्लाई करना सीखा है तुमने, कर दो मल्टीप्लाई। P1 into 60, P2 into 120, P3 into 180। अब तीनों में कुछ चीज कॉमन है, कोई पहाड़ा कॉमन 60 का टेबल, तो तीनों को उड़ा देते हैं 60 से। 1 2 3, तो P1 बराबर 2 P2 बराबर 3 P2। अब हमें रेशो निकालना है, रेशो इनका ना एलसीएम इससे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें रेशो चाहिए, बट इसके नीचे कुछ नंबर चाहिए। अभी तो रेशो निकाल नहीं सकते, 1 2 3 ये रेशो नहीं है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। इनके नीचे अगर ऐसा नंबर लिखो जो तीनों से कैंसिल हो जाए, तीनों और 2 का एलसीएम क्या होता है, क्या होता है 6 होता है ना, तो 6 को तीनों से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें रेशो चाहिए। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कौन कौन किस से कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1/6 है, ये तो छोड़ो, इसे काटेंगे तो 1/3 और इसे 1/2। तो हमारे पास आएगा P1/6, P2/3 और P3/2। तो अब रेशो क्या आ जाएगा, अब ये जो नीचे है यही हमारा रेशो होगा, विच एम्प्लाइज P1 रेशो P2 रेशो P3 आएगा 6:3:2 and that is our answer। ठीक, और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन। ठीक है, क्या किया हमने, इंटरेस्ट बराबर रखा क्योंकि वो दे रखा था, रेशो हमें निकालना था, तो जो कैंसिल होते। अब 2 टर्म होते तो 2 में कैंसिल करते, अब तीनों टर्म है ना, तीनों में कॉमन चीज देखेंगे वो जो उड़ा देंगे। नीचे सबका 100 था, मल्टीप्लाई करा, सब में 60 कॉमन था तो 60 से डिवाइड कर दो, 60 1 60 62 120 63 180।
अब सबके P1 के साथ 1, P2 के साथ 2, P3 के साथ 3 आ गया था, लेकिन हमें रेशो में लेना है, इसके बट्टे में लेना था, डिनोमिनेटर में। तो ऐसा एक नंबर लिया जो सबका एलसीएम हो सकता है, 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो सबको 6 से डिवाइड कर दिया, जो कैंसिल हो गए तो कैंसिल करा, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। तो हमें अगर रेशो बोलेगा तो P1, P2, P3 का रेशो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा P1, P2 ऊपर वाले का रेशो सेम टू सेम नीचे वाला 6, 3 और 2, 6, 3 और 2, ठीक है। क्योंकि अगर दो टर्म होती P1/6, P2/3 ऐसा कुछ होता, तब इसको इधर लाता, उसको उधर फेंक देता ना, P1/P2 क्या आ जाता 6/3, अब कैंसिल नहीं कर रहा मैं, तो 6:3 ऐसे आ रहा था, और इन दोनों का लेता मैं P2/3, P2/2, P3/2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब P2 रेशो P3 क्या आ जाता 3/2, ठीक, यही आ रहा था। अब मैंने क्या बताया कि ऊपर वाला सेम टू सेम लिख देते, नीचे वाला सेम टू सेम जैसा आता रहती। अब देखो P1 अपनी जगह पे सही है, P2 ये रहा, है ना, इन दोनों में कॉमन चीज यही है, इसका दूसरा, इसका पहला, तो बीच में आ रहा है, सही आ रहा है, और लास्ट में P3 है, P3 भी आ गया सही। अलग अलग करके देखना तो ऐसे अलग अलग होता है, लेकिन जब भी ऐसा रेशो पूछे 3, 4, 5, 10, 15 कुछ भी हो, सबका एलसीएम से भाग कर दो, ऊपर वाली टर्म उसी रेशो में रहेगी, नीचे वाली टर्म भी जैसे है लगातार वैसे ही लिख देते हैं। हमारा आंसर क्वेश्चन इतना सिंपल है, मैं नहीं बता रहा। सीरीज वाला कराया था अभी 1, 4, 9 और 25, ये सीरीज वाला टॉपिक करवाया था मैंने, इसका अगला टर्म बताना है हमें, करवाया था ना, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कौन सा वाला सीरीज वाला। देखो ध्यान से देखो, सीरीज वाला टॉपिक मैंने पहले ही करवा रखा है, ये क्या आएगा इसका अगला टर्म, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ 36 आएगा। कैसे पता चला मेरे को, क्या मेरे को जरूरत है? देखो ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड दिस वन इज 6 का स्क्वायर, यानी 36 हमारा आंसर है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पे बेसिस है, यही है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 5, 6, 15 -89, 170 और 291। अब बीच में डैश है, डैश उसको निकालना कि डैश क्या है, ये डैश, इन दोनों को घटाएंगे, 1 आएगा, 1 किसका स्क्वायर है? खुद का स्क्वायर, इन दोनों घटाएंगे, 9 आएगा, 9 है 3 का स्क्वायर, 1, 3, 9 ऐसे लगातार नंबर चल रहे हैं, इन दोनों को घटाएंगे क्या आएगा? 81 किसका है? 9 का स्क्वायर, इन दोनों घटाने पर 121, 11 का स्क्वायर, तो ओड नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं। तो इसमें से ये जो नंबर ये घटाएंगे तो आना चाहिए हमारे पास 25, क्योंकि वो होता है 5 का स्क्वायर, इन दोनों घटाने पर आना चाहिए 49, क्योंकि वो होता है 7 का स्क्वायर। तो 25 और 15 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 40, या 89 में से माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा? 40। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, ABC नहीं है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, ये भी सीरीज का था, पहले से टॉपिक करवा दो। शायद कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ गया, 8वीं का टॉपिक फिर से। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम इज 4347 द टाइम पीरियड इन ईयर। टाइम निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, CI दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज 47 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन दे रखा है 30,000 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 7% पर एनम। हमें निकालना है टाइम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर P 1 + R/100 की पावर T या N। क्वेश्चन में N भी लिखा हुआ है, T भी लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है। A हमारे पास होता है P + I। ठीक है, P की वैल्यू रख देते हैं। P कितना हमारे पास? 30,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/100 की पावर T हमें निकालना है। ये P + I इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 34347, है ना।
ये मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड आ जाएगा 3 0 0 0 0 इधर आके ना। यहाँ क्या बचा 107 बाय 100 की पावर p। अब ये 3 से कैंसिल कर दो पहले तो, क्योंकि हमें लॉजिक बनाना 100 में, ठीक है। तो पावर 2 आनी चाहिए। 3 1 3 3 1 3 3 1 9 हमारे पास आ गया 11449 बाय 10000 107 बाय 100 की पावर। अब ये कितनी बार में जाएगा? देखो यहाँ जीरो कितने हैं? 2। इसको डबल करने, 2 के 4 बनाने, तो कितनी पावर करनी पड़ेगी इसकी? 100 को 10,000 बनाना है, तो 10,000 बनाने के लिए कितनी पावर? तो ये किसका, इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो 107 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 49 7 और इसका आ जाएगा 107। ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? यही आ रहा है जो ऊपर है, यानी हमने सही सोचा है। इसका ये जो है इसका स्क्वायर है, यानी इसको लिख सकते हैं 107 बाय 100 का स्क्वायर बराबर 107 बाय 100 का 40। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी? बेस सेम है हमारे पास, मिल गया ना, तो पावर क्या होगी? सेम। इसका मतलब टाइम हमारे पास आ गया 2 ईयर, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा था? ऑप्शन नंबर 4, तुक्के नहीं लगाने का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक दुकान वाला 2 लगातार छूट दे रहा है। तुमने खरीदी लिपस्टिक, है ना, लाली उस पर दुकान वाले ने दिया पहले 10% डिस्काउंट, फिर तुम्हारा मुंह बन गया 10। फिर तुम्हारा मुंह देख के ना कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, फिर दुकान वाले ने 20% और डिस्काउंट दे दिया उसी पे। तब वो बोल रहा है कि तुमने घर पे आके देखा कि टोटल डिस्काउंट क्या था हमारा, तो टोटल इन दोनों को मिला के टोटल डिस्काउंट कितना बना वो चेक करना है। मैंने तुम्हारी लिपस्टिक का रेट मान लिया 100 रुपए, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितने का है? 10% है, तो इसका रेट निकाल लेते हैं आप। 100 का 10% का डिस्काउंट 10 रुपए आया। अब हमारे पास मनी कितने पैसे देने पड़ेंगे? 90 रुपए, है ना। 100 में से माइनस हो गया तो 90 रुपए। लेकिन इस पे भी तुम्हारा बन गया मुंह, और तुम्हारा मुंह देख के दुकानदार पिघल गया, है ना। उसने सेकंड डिस्काउंट फिर से दे दिया 20%। तब मनी निकालते हैं 90 का 20 बाय 100 कैंसिल करेंगे 18 रुपए, फिर से डिस्काउंट। और रुपीज कितने देने पड़ेंगे? 90 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना? 72 रुपीज, ठीक। अब तुमने घर पे आके देखा कि हमें टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, तुम तो टोटल कितना डिस्काउंट मिल गया, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया हमारे पास? परसेंटेज 100 में से 72 घटाते हैं तो कितना का डिस्काउंट आया? 28 रुपए का। डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 28/100 का सामान लिया था गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए काटेंगे तो 28% हमें टोटल मिल गया। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। 2 डिस्काउंट दिए हैं, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक। समझ आया? पहले डिस्काउंट पे मनी, फिर उस पे एक और डिस्काउंट दे दिया 30%। तुम्हें तो लगेगा कि यहाँ 10 दिया, यहाँ 20 दिया, टोटल 30% डिस्काउंट, यहाँ ऑप्शन भी 30 नहीं दे रखा है, पागल नहीं बनाया। चलो ठीक है, 30% लगेगा, हमें तो 30% मिला, लेकिन 30% नहीं मिलता कभी भी। कभी जैसे भी देखते तो टोटल देखते कितना आया, लास्ट में पता चलता है 28%, ठीक। देखो सेकंड मेथड में क्या है, जितना अमाउंट था उसका पहला डिस्काउंट 100% पे 10% का, तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 90 आएगा ऊपर। ऐसे दूसरा डिस्काउंट 100 में से 20 घटा दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना अमाउंट बनेगा? 100 इंटू 90/100 इंटू 80/100। 0 से 0 कैंसिल करो, 8 9 जा 72 आ गया। स्टार्टिंग में प्राइस 100 था, अब 72 आ गया, तो डिस्काउंट परसेंट, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास?
टोटल डिस्काउंट पहले लिखते हैं। 100 में से 72 माइनस करा तो 28 रुपीज, 28 का हो गया। और डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 28/100 इंटू 100 कैंसिल करेंगे तो 28%। ये है सेकंड मेथड शॉर्टकट ट्रिक से। पहला वाला थोड़ा लंबा हो गया था अभी जो कर रहा था थोड़ी देर पहले, और ये छोटा सा हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है? एक व्यापारी एक वस्तु का क्रय मूल्य 30% अधिक अंकित करता है और फिर उसे 20% की छूट पर बेच देता है। यह बिक्री उसे देती है। सोचो, ये दुकानदार का प्राइस 100 ले लिया, ठीक है, मार्क प्राइस 30% ज्यादा करता है, यानी 130 रुपए हो जाएगा। 30% ज्यादा, ये मार्क प्राइस है एमपी जो सामानों पर लिखा होता है। और फिर इसने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना दिया है? 20% डिस्काउंट दे दिया, माइनस ये प्लस हुआ था। 20% इसका क्या होगा? 130 गुणा 20/100 यानी 26 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। समझ? सेलिंग प्राइस इसमें 26 घटाएंगे तो 104 रुपए ना। ऐसे बनाते दुकानदार पागल। सामान खरीद के लाते हैं, उसमें थोड़े पैसे बढ़ा के उसका रेट लिख देते हैं। तुमने जींस की पैंट खरीदी 100 रुपए की, वो खरीद के लाता 130 रुपए लिख दिया। वो कह रहा चलो तुम मेरे जान पहचान के हो, 20% डिस्काउंट ले भाई साहब। तुम खुश चलते चलते घर आ रहे हो, थैला घुमाते घुमाते, है ना। तो 104 रुपए की फिर भी पड़ गई ना। तो उसने क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ इससे। इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ ना, लाभ हुआ। कितने रुपए का? 4 रुपए का। तेज कितना है? 4/100 गुणा 100। यहाँ जितना रेट लेते हैं उसको नीचे गुणा 100 की परसेंटेज निकालते हो तो 4% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तुम जो लेना वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 3 जने ना एक 5 पे भाग रहे हैं ट्रैक पे। ए जो है चक्कर खत्म करने में 252 सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ए 252 सेकंड लेता है, 308 सेकंड लेते हैं, एंड सी 198 सेकंड लेते हैं एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, एक बात के चारों ओर घूमे जाओ घूमे जाओ घूमे जाओ। अब क्या कह रहा है? अगर एक ही साथ उन्होंने शुरू किया एक लाइन से, तो पुनः दोबारा एक उसी लाइन पे एक साथ तीनों के तीनों कितने टाइम बाद आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एलसीएम निकालना होता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 252, 308 एंड 198। एलसीएम करना आता है? कौन करेगा आगे? हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 कितना आएगा? 277 2। ये हमारा इतने सेकंड बाद तो दोबारा मिल जाएगा। अब इसे मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 277 को डिवाइड कर देते हैं 60 से। 4 जा 240, 732, 6 जा 360। तो कितना आ गया? ये आ गया 46 मिनट एंड 12 सेकेंड। ये कौन सा ऑप्शन है? 46 मिनट। ये ऑप्शन हमारे पास जो था। ठीक है, समझ आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना जिसमें एक ही साथ शुरू कर रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं दूसरे पे, फिर से दोबारा कब मिलेंगे, सिंपल सी बात है, एलसीएम निकालना होता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक नंबर निकालना है जिसको 411 और इन तीनों से डिवाइड करते हैं। इन तीनों को इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है। इसका रिमाइंडर आता है 3, इसका 4 और इसका 5। अब एक ऐसा नंबर निकालना है। तो जब भी ऐसा होगा तो रिमाइंडर को इनमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने पाएगा 408, इसका 680 और यहाँ 816। अब इनका एचसीएफ ले लेंगे।
फैक्टर करेंगे इसके। एचसीएफ क्या होता है? तो तीनों में कॉमन नंबर होता है। तो कॉमन नंबर क्या क्या है? 17 और 2। एचसीएफ आएगा हमारे पास 2 × 2 × 2 × 17। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या अब हमने देखो जो नंबर दे रखे थे उसके रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली उससे ही घटा दिए। इसको इसका रिमाइंडर जो था वो घटा दिया, इसमें से भी इसका रिमाइंडर और इसका भी रिमाइंडर जो शेष बच रहे थे वो हटा दिए। अब जो ये नंबर आए हैं इनको अब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर हटा दिया हमने। अब पूरा पूरा किस नंबर से डिवाइड होगा? जो इनका एचसीएफ होगा। एचसीएफ किस तरीके से कर सकते हैं? एक डिवीजन मेथड होता है उससे, और ये फैक्टर वाला है, इससे भी कर सकते हैं। इससे एलसीएम करा तो हमारे पास एचसीएफ फाइंड आउट करा तो क्या आ गया हमारे पास? 136। तो अगर 136 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर आएगा 3, इसमें आएगा 4 और इसमें 5। ठीक है, कह रहा है एक घनाभ के किनारों का अनुपात 1, 2, 3 है, 1:2:3 है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसके आयतन निकालना है। तो मैं लेंथ बॉक्स होता है घनाभ, है ना, ऐसा कुछ। इसकी लंबाई ये 2 और ये 3 एक्स के साथ ले रहे थे, नहीं भी लोगों से भी बिना उसके हो गए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है टोटल सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम निकालना होगा मल्टीपल। पहले साइड निकालेंगे 2LB + BH + HL ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और ये किसके बराबर है? इसे सॉल्व करेंगे। L की वैल्यू 3x इंटू किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, अनुपात में दे रखा है। इसको 1, 2, 3, 3 to 1 कैसे भी ले सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। B 1x या x 1x इंटू 2x 2x इंटू 3x 3x 80। अब जो भी x² सब में बन जाएगा 2, डिवाइड में ले जाते हैं इसके। ये 3x² प्लस इसका 2x² और इसका 6x², 88/2 आ जाएगा। सबको जमा करेंगे कितने बार आ जाएगा? ये 11x², 44x² कितना आ जाएगा? 44/11 x² बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि अंडर रूट निकालेंगे ना, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसमें 2 रखेंगे अगर, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 3 × 2 यानी 6 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर ही x की वैल्यू डायरेक्ट, और ये 2 × 2 4 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम बोला है इसमें। वॉल्यूम क्या होता है? L × B × H। L की वैल्यू 6, B 2 और H 4 इंटू 48 सेंटीमीटर क्यूब हमारा। ये है ऑप्शन हमारा पहला। अगला है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखो। यदि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाओं का मध्य बिंदु DEF और DCF के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो डायग्राम दिख रहा होगा क्वेश्चन में भी, फिर से बना देता हूँ। इससे सिंपल कुछ और नहीं होता, लाइन में जाके करोगे, लेकिन इन्होंने अभी दे दिया तो दे दिया, हमें का जवाब ये है। इसमें कह रहा है DEF दिख रहा है तुम्हें? DEF ये है, ECF ये वाला। इन दोनों का रेशो लेना है। जब भी मिड पॉइंट वाला है ना, तो इसकी ट्राइंगल में ये AB का मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है, और ये PC का मिड पॉइंट है। तब जब भी ऐसा है तो जितने भी त्रिभुज बनते हैं इनका एरिया बराबर रहता है। इसका 4 होगा तो इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इन दोनों का बराबर होगा। तो एरिया ऑफ DEF अनुपात एरिया ऑफ क्या होगा? 1:4।
एक हमेशा हर एक का बराबर होगा, इसका इसके बराबर, इसका इसके इसका इसके, चारों आपस में बराबर होंगे कितना भी हो। 10-10 भी होता था, 10:10 क्या आ जाता, कैंसिल करते 1:1 एक ही रह जाता। ठीक, तो ये ऑप्शन है हमारा चौथा, तो ये तो देखते ही कर देना। अगला क्वेश्चन 15, जूस की आपूर्ति 35 दिनों तक चलती है, यदि इसका उपयोग 40% बढ़ा दिया जाए तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी। 100% ले लेता हूं मैं, यूज करते हैं तो 35 दिन तक चलता है यूज करने पर। अगर इसका यूज बढ़ा दे 140% बढ़ा दे, यानी 140% यूज कर दे, तब इसका ये कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, निकालते हैं। 140% अगर यूज कर रहे हैं, 40% एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो 35/140 करेंगे और गुणा 100 करेंगे। काटापीटी करते हैं, 7 2 जा 7 5 जा 2 से, तो 25 डेज ये चलेगा। ये ऑप्शन हमारा है फर्स्ट, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर 10 आदमी जूस को 15 दिन तक पीते हैं, है ना, तो 15 आदमी कितने दिन तक पिएंगे, 10 दिन तक पिएंगे। ऐसा कुछ है, उल्टा हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ऐसा केस में जो भी निकालना होता है उसे डिवाइड करो, पहले वाला मल्टीप्लाई। ये 8वीं का लॉजिक लगाएं, अगर 8वीं में ये क्वेश्चन हम इस प्रकार करते थे। और यहाँ डेज, अगर कंजप्शन 100% है तो डेज है 35। अगर कंजप्शन बढ़ा दी 40% यानी 140% है, तो कितना डेज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का था, ये x वैल्यू लेते हैं और ये वाली y, और में होता है x1 x2 बराबर y1 y2, यानी 100 इंटू 35 बराबर 140 इंटू y2 हमें निकालना है। 140 नीचे चला जाएगा तो y2 कितना आ जाएगा, 100 इंटू 35/140, कैंसिल करेंगे तो y2 आ गया 5 इंटू 5 25। तो ये हमने 8वीं में सीखा था ये वाला। कह रहा है इनकम ऑफ C is 20% more than B's and income of B is 25% more than A's. Find out how much percentage is C's income from A more than A. क्वेश्चन 16 की बात कर रही है। C की आय B की आय से 20% अधिक है। A B C लिख देते हैं, एक्स साइड से चलेंगे, ठीक है ना। एक बार B की आय A की आय से 25% है। देखिए, अगर मैं A को 100 मान लूं तो ये है प्लस 25%, तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 25% 25 ही होगा, 125 हो जाएगा। ये अब आगे क्या कह रहा है, C की आय जो B से 20% अधिक है। अब ये जो है इससे 20% ज्यादा है। अब इसका 20% क्या होगा, 125 का 20% निकालते हैं, 250 बटे 10 25 आ गया 20%। ये ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा, है ना। ये परसेंटेज है। अब क्या कह रहा है, ए जो है ए से सी कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो इसका परसेंटेज 50 बटे 100 इंटू 100 कितना हो गया, 50% ज्यादा। और ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनकम ऑफ A is 25% more than B, how much percentage in the income B is less than A? अब इसमें ना तुम्हें लगेगा कि B की अगर मैं मानूं, क्वेश्चन नंबर है 17, 100, A की इनकम इससे 25% ज्यादा है, तो A की इनकम कितनी हो जाएगी, 125। अब क्या कह रहा है, B की इनकम A के मुकाबले कितनी है, तो मैं इससे लगेगा कि 25% ही होगी, है ना। ये लगा क्या होगा तो भी, लेकिन ये गलत है, 20%। इसकी इनकम इससे कंपेयर करेंगे, 25 कम है ना, कंपेयर टू A निकालना है, तो
ए का नीचे लिखेंगे बट्टे 125 और परसेंटेज निकाला इनटू 100। ये हमने निकाला है इनकम ऑफ बी एज कंपेयर टू ए, बी की आय ए के मुकाबले कम कितनी है वो निकालना है। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 20 कितना आ गया 20% आया। ये बोला था मैंने 20 ही आएगा। ये ऑप्शन है सेकंड नंबर 18 पे। ये टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, अभी कवर नहीं कर रहा है, ये मैथ्स के टॉपिक थे, क्वेश्चन पेपर आ गया इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। फिर भाई एक पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और बी इसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक बी कितने समय भरेगा। तो ये सिंपल सा होता है, जो इस तरीके से करेंगे, सिंपल सा, कुछ लिखना नहीं है। ए के बारे में बात करें, ए कितने घंटे में 6 आवर में, और बी अब हमें क्या करना है, इसका ना एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का 24 होगा। ये टोटल कैपेसिटी आ जाएगी हमारे पास ऑफ टैंक, जो भी एलसीएम होगा। टैंक होगा तो टैंक, और वर्क वाला होगा, एक काम किसी को करता है तो टोटल वर्क हो जाएगा। काम करने की बात करेगा तो एक काम को 6 दिन में कर देता है, बी एक काम को 8 दिन में कर देता है, तो टोटल काम कितना, टोटल काम 24 होगा। अब इनका एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का काम क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। ये जो आएगा ये 1 डे आवर का आया, 1 घंटे में दोनों कितना कितना भर देंगे। और ए प्लस बी का 1 आवर का आएगा 7, इतना 1 आवर में इस कैपेसिटी के हिसाब से भर देंगे। अरे ये 24 लीटर है ना, तो ए और बी मिलकर 7 लीटर 1 घंटे में भर देंगे। अब क्या करें, 3 घंटे ये दोनों काम करते हैं, तो ए प्लस बी का 3 घंटे का क्या होगा, 7 × 3 21, इतना भर गया। ठीक है, रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 24 में से 21 घटा, ये जो आई थी ये टोटल कैपेसिटी आई थी, तो टोटल कैपेसिटी में जितना भर गया उतना हटा देते तो 3 रह गया। अब 3 कौन भरेगा, ए छोड़ के चला गया 3 घंटे बाद, एक वो आगे कुछ काम ये छोड़ के चला गया, तो ए यहां से जा रहा। अब जो शेष काम है वो बी करेगा। बी कितने दिन में करेगा, 3 काम है। यहाँ कितना काम करता है बी एक दिन में, 3, तो 3/3 करेंगे तो 1 दिन 1 घंटे में, तो 1 आवर आ जाएगा। टोटल क्या कह रहा है, तो शेष टाइम को बी कितने टाइम में भरेगा, जो रिमेनिंग रह गया था वो बी ने कितने टाइम में भरा, 1 घंटे में ना। बी ने 1 घंटे में शेष पानी भर दिया ना, यहाँ एक आया, तो हमारा आंसर क्या है, एक। ये ऑप्शन कौन सा था, तीसरा। अगर वो बोलता टोटल कितने आवर लगे, टोटल आवर इसको काम करने में, इस काम टाइम को भरने में, तो देखो 3 घंटे यहाँ लग गए थे प्लस 1 घंटा बी ने लगाया, तो टोटल कितना आ गया 4। ये आता है टोटल आवर कितने लगे इस काम को करने में, इस तरीके से, तो 4 आवर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, एक नाव एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल चलने पर प्रतिकूल चलने से आधा समय लेती है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति, देखो मान लेते, माना धारा की चाल मान लेता हूं मैं x km/h और नाव की y km/h। धारा के अनुकूल नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, मतलब नाव भी इस साइड बह रही है और नहर भी ऐसे इस साइड बह रही है, तो दोनों एक साइड बहेंगे तो स्पीड बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। यहाँ जब भी ऐसा आता है ये जमा हो जाते हैं km/h। धारा के प्रतिकूल क्या चाल होगी,
अब नाव इधर बह रही है, धारा उधर बह रही है, तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वायु हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि नाव को स्पीड में बढ़ा सकते हैं। अब आप स्ट्रीम की बात कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चले, a boat takes half time in moving a certain distance downstream than upstream, इसके मुकाबले इसमें आधा समय लेती है। समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम है, तो डी की बात ही करेंगे भी। तो अगर पहला वाला डिस्टेंस x प्लस वाई इतना समय लिया, ठीक है, इसमें जो है इसके मुकाबले कितना समय ले रहा है? हाफ समय ले रहा है। और डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो सॉल्व भी करते हैं। x प्लस वाई बराबर 2y माइनस 2x, एक्स वाले एक साथ, वाई वाले एक साथ। वाई को उधर ले आते हैं, एक्स को इधर। x प्लस 2x और 2y माइनस वाई, तो कितना आ जाएगा? 3x इक्वल टू वाई। अब क्या बोल रहा था? शांत जल में नाव की गति व धारा की गति, यानी नाव की गति ऊपर रखनी है, धारा की गति नीचे, यानी x को उधर ले जाते हैं। 3 इक्वल टू वाई बाई एक्स, क्योंकि नाव की गति y में, ठीक है। अब इसके नीचे एक लगा देते हैं, यानी हमारे पास रेशियो क्या आ गया? 3:1, और ये ऑप्शन है हमारा। 20 क्वेश्चन दे रखा है, 20th क्वेश्चन ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको सॉल्व करके और v की वैल्यू निकाल लिया। तो सॉल्व करना आता है। इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यही आएगा, √7 + 1 √7 - 1। इसको इससे इंटू, तो √7 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इससे इंटू माइनस √7 + 1 का होल स्क्वायर बराबर a + √7b। ठीक, इतने में कोई दिक्कत? एलसीएम लिया है अभी, तो बस दिक्कत है। सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं ऊपर, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी, कुछ भी लगा सकते। देखो मैं a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ। ये 7 √7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 √7, इसका सॉल्यूशन आएगा माइनस ऐसे √7 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 √7, ये इस वाले का। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी चल रहा है, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हाँ a प्लस √7b ऐसे ही लिखते हैं। अब ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 7 बचेगा, प्लस 1 माइनस 2 √7, ऐसे ही 7 + 1 + 2 √7। नीचे क्या आएगा? 7 - 1, है ना। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 8 - 2 √7, और यहाँ भी 8 + 2 √7 बाय, यहाँ आ जाएगा 6। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 8 - 2 √7 -8 - 2 √7, यही आएगा बाय 6। अब देखो 8 से 8 तो कट रहा है, √7 क्या बन गया? माइनस माइनस प्लस होता है, ये बन गया -4 √7 बाय 6 बराबर a + √7b। आ गया हमारे पास। अब देखो कंपैरिजन करेंगे, यहाँ √7 वाला √7 जैसे ही होगा, √7 इधर है, ये भी √7 है ना, तो यानी इसके हिसाब से b की वैल्यू आएगी -4/6, कैंसिल भी कर देंगे तो 2/3 माइनस का, तो b आ गया हमारे पास -4/6 यानी -2/3। और a की वैल्यू, इसके साथ कोई नंबर है आगे? कुछ नहीं है, तो मैं 0 मान सकता हूँ, आगे लिख सकते हैं ना, तो a की वैल्यू आ गई 0। हमें a की और b की वैल्यू निकालनी थी, तो b की वैल्यू -2/3 और a की वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन करना था। लास्ट में जाके हमने कंपेयर करा है, √7 वाली टर्म √7 वाली टर्म की जैसे देखना है, √7 के साथ b था, तो इसके साथ जो भी होगा वो b होगा, और जो बाकी बचा, बाकी यहाँ कुछ नहीं बचा था, तो यानी वहाँ 0 था, यानी a की वैल्यू हमारे पास 0, b की वैल्यू -2/3।
ठीक है, क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। स्क्रीन पर आगे क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, 4√3, 5√4, 12, इनमें सबसे बड़ा नंबर बताना कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना बेस सेम करेंगे, जो ये बाहर वाला हिस्सा है ना ये बराबर करेंगे, ठीक है। इनका बेस है, बेस मतलब इसके 10 जोड़े बनेंगे ना तब ये उसमें से एक बार आएगा, इसमें 5 जोड़े बनेंगे इसके तब उसमें से एक बार आएगा, इसमें 4 जोड़े, तब ऐसा इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का 20 आएगा, तो बाहर 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, 4 को 4 × 5 करूंगा, जो इंटू करूंगा वही अंदर पावर चली जाएगी, ठीक है। ऐसे इसका 5 का 20 बनाया तो 5 × 4, जो इंटू करा वही अंदर पावर के लिए 4 से इंटू करा, और ऐसे ही यहाँ 10 को 20 बनाऊंगा तो 10 × 2 और पावर 12 की 2, ठीक है। जो बाहर मल्टीप्लाई करा वही पावर अंदर, इससे बाहर का हमारा बेस सेम हो जाएगा, तो इनका बेस है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 बेस वाला 3 के पावर 5 कितना होगा, 2, 4, 3, और ये 20 बन गया, और 4 की पावर 4 56। ऐसे ही 20 बेस, और ये क्या हो जाएगा 12 की पावर 2 144। अब बेस सबका सेम हो गया, तो अब सिर्फ देखना कौन सा सबसे नंबर बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये है ना, ये वाला सबसे बड़ा है। ये किससे सॉल्व करके आया, ये वाला, इसलिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 बेस वाला 4, ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट पूछता, स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा, स्मॉलेस्ट इन तीनों में कौन सा, ये वाला, ये किससे आया था, 10 बेस वाला 12, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारा नंबर 2। क्वेश्चन 22 पे आते हैं। क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है, 12 copies of a book were sold ₹1800, thereby gaining cost price of 3 copies. The cost price of a copy is, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बिकती हैं, 3 प्रत्येक क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 12 कॉपीज का सेलिंग प्राइस 1800, और प्रॉफिट होता है जितना 3 कॉपी को खरीदा था ना उतने ही पैसे में प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कॉपी निकालना है, तो 12 इंटू सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है, 12 का ही इंटू कॉस्ट प्राइस प्लस 3 कॉपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ ना, तो कॉस्ट प्राइस में जमा करना पड़ेगा, 3 इंटू CP। तो 12 SP कितना आ गया, 15 CP, ठीक है। 12 कॉपियों का सेलिंग प्राइस कितना है, 1800 रुपए, इसके जगह 1800 और 15 CP। अब CP यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 डिवाइड में जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कॉपी कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 120 रुपीज, प्रत्येक का प्राइस 120 रुपीज आ गया, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर 4, समझ आया। 3 पे आते हैं। ट्रेन है, इसकी लेंथ दे रखी है 120 मीटर, और एक ब्रिज है, इसकी लेंथ दे रखी है 140 मीटर। अभी ये ट्रेन जो है इस ब्रिज को कितनी देर में पार करेगी, अगर इसकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। पहले तो ये मीटर में, तो स्पीड को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर स्पीड को मीटर में कन्वर्ट करते तो इंटू करते हैं 5/18 से, ये करवाया था मैंने, है ना। 18 से काटेंगे 20 मीटर पर सेकंड आ गया, क्योंकि ये डिस्टेंस भी हमें मीटर में दे रखा है। ये आ गया हमारे पास स्पीड, चाल, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो भी स्पीड दे रखी है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। दिस शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। अब स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, ये अभी हमने निकाली। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, देखो जब भी 2 ट्रेन हो गई, एक पुल हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया। देखो जैसे ये ट्रेन है, ये पुल है, अब जैसे ही ट्रेन इस पे टच करेगी, पुल पे चढ़ने वाली होगी, तो लेंथ देखो कितनी होगी, दोनों की जमा, ट्रेन की और पुल की। अब जैसे ही क्रॉस करेगी, अभी तक क्रॉस हुआ नहीं हुआ, अभी तक
नहीं, अभी तक क्रॉस कब हुआ? जब लास्ट एंड दोनों का दूर हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गया अब इसका? इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, तो कितना आ गया? 260 मीटर। अब क्या बोल रहा है? टाइम निकालना है कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारे पास 260, चाल 20, कैंसिल करेंगे तो 13 सेकंड आ गया। 13 सेकंड में ब्रिज क्रॉस हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखी है 3, इनको सोल्व करके ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। ऐसा मैंने पहले भी करवाया था। ए प्लस बी प्लस सी निकाला, सबको जमा कर दो। लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से, राइट साइड वाला राइट साइड से जमा कर देंगे। तो जमा करते हैं, जैसे 2b माइनस ए प्लस 2c माइनस बी प्लस 2a माइनस सी बराबर 5, 7 और 14 को 5 प्लस 7 प्लस 14। बी ए देखते हैं पहले। ए देखो, ये वाला ए, ये वाला ए, दो में से एक ए गया, कितना बचेगा? ए। ऐसे ही 2b में से एक बी गया, कितना बचेगा? प्लस का बी। और 2c में से एक सी गया, कितना बचेगा? प्लस का सी बराबर ये कितना है? 21 और 5 26। ये निकालना था, ये हमारे पास आ गया। और ये ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन है 4। ये बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या का डिफरेंस निकालना है। तो 2 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या क्या होती है? 97, जो किसी से डिवाइड नहीं होती। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? जैसे 2 का क्यूब करके 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 डिजिट का नहीं आ रहा, तो 3 का करेंगे, 3 का होती है 27, 27। 2 अंकों का सबसे छोटा क्यूब है, क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट निकालेंगे ऐसे करके, तो क्या आना चाहिए? पूरा पूरा नंबर आना चाहिए। इसे परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। सब 2 अंकों का सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 27। अब इसका अंतर बोला, अंतर क्या होगा? 97 में से 27 घटाएंगे तो आएगा 70। ऑप्शन हमारा बी है, तीसरा आंसर। इसका ही लगा। 26 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखी है, इससे हमें b अपॉन a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो 2 को a प्लस 2b से करेंगे और 1 को a माइनस 2b। 1 लिखो मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 से करेंगे 2a प्लस 4b हो गया, है ना। इसको करेंगे तो a माइनस 2b। अब a वाले एक साथ, b वाले एक साथ। b को इधर ले आता हूँ, a को उधर। 4b माइनस का b प्लस का 2b बन जाएगा, और a माइनस 2a। तो ये 6b बराबर माइनस a हो गया, है ना। अब b अपॉन a निकालना है, तो यहाँ -1 बचेगा, 6 नीचे जाएंगे, -6 1/6। ये है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 27 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू आएगी। तो ये बहुत सिंपल होते हैं, इनमें कुछ करना नहीं होता। लास्ट वाले का रूट निकालेंगे, फिर जो भी घटा जमा होगा उसको सॉल्व करके फिर रूट निकालेंगे, फिर जमा घटा करके जो भी आएगा उसको देखो करके देखते हैं। अंदर वाला ये स्टार्टिंग वाला सेम टू सेम। 625 का रूट क्या होता है? 25, ठीक है। पहला रूट सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 400। 400 किसका रूट होता है? 20 का। तो इसकी जगह आ जाएगा 20। 12 और 20 कितना हो गया? 32। 32 होता है 4 रूट 2, ठीक है। सिंपल था। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। सॉल्यूशन करना आता तुमने बचपन में सीखा होगा। ऊपर लगाना है a माइनस बी का क्यूब। तो ये क्या होता है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है a माइनस बी, और अंदर a स्क्वायर प्लस a
इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो बीच में आएगा वो यही टर्म आएगी सेम टू सेम। अगर सॉल्व करोगे इनको माइनस करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगा, अंदर आएगा 3.5 का स्क्वायर प्लस 8.75 प्लस 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.5 का स्क्वायर प्लस 8.75 प्लस 2.5 का स्क्वायर। ये देखो ये वाली टर्म इसके जैसे सेम टू सेम है, और डिवाइड में है तो ये वाली टर्म कट सकती है। हमारे आंसर क्या हो गया, और ये किसके जैसा है, 1 जैसा है, ऑप्शन 1 का 1। अगला क्वेश्चन है 29, इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले वाला है क्यूब रूट, फिर से क्यूब रूट और फिर स्क्वायर रूट। घनमूल, घनमूल और वर्गमूल फाइंड आउट करना है। तो घनमूल तो सिंपल होता है, किसका घनमूल होता है, 4 का होता है, 4 का। 4 को 3 बार करेंगे गुणा क्या है, 4 चौक 16 चौके 64। अब इसका ये पॉइंट है, पॉइंट में कंफ्यूजन हो रही होगी तुम्हें, ये 0.4 का होता है। अगर नहीं सॉल्व करना आता तो ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3, तो 3 जीरो वाला नीचे, और ऐसे ही इसमें पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो वाला। ठीक है, अब क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आना चाहिए। तो 4 का होता है 64, और नीचे 1000 में से 10 आ जाएगा नीचे, 3 जीरो में से एक जीरो बाहर। ऐसे ये स्क्वायर रूट किसका होता है, 8 का ना, 8 8 64, और इसमें 2 जीरो बाहर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। अब पॉइंट फिर से लगा दो, 4 प्लस 0.4 प्लस 0.08 जमा करेंगे तो क्या आएगा, 4.48। ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा था, पहला। ठीक है, सिंपल था। अगला क्वेश्चन है 30, इसको सॉल्व करना है हमें। इसमें तो पहले क्यूब रूट वगैरह सॉल्व कर देते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब को। 51, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का, तो 1.7 आ जाएगा। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, 27 डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.3 का क्यूब, ये चल गया 27, बट डिवाइडेड बाय 0.0867 इंटू 2.7। अब देखो डेसिमल के बाद की डिजिट गिनो, नीचे कितनी है, 4 और 1 5, और ऊपर 3 और 1 4, यानी ऊपर एक कम है। तो मैं डेसिमल हटा रहा हूं, डेसिमल हटा दिए, नीचे 5 थी ऊपर 4 थी, ऊपर एक कम थी तो एक जीरो लगा दिए। ठीक है, तो ये डेसिमल हट गए। अब कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल, 51 से ये काटेंगे तो 17 बार में जाएगा, 17 से 17 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10। और ये है ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, 60 लीटर है मिक्सचर पानी और दूध का, इसमें 10% पानी है। तो मिक्सचर है हमारे पास 60 लीटर और वाटर का है 10% कैपेसिटी। तो वाटर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 इंटू 10/100, 6 लीटर वाटर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि वाटर का परसेंटेज 20 आ जाए। तो हम मान लेते हैं लेट x लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये सब नहीं लिखना पेपरों में, बस ये मैं समझाने के लिए लिखा है, तो मैं तो सॉल्व करना है बस। अब क्या होगा, 60 प्लस x टोटल मिक्सचर हो जाएगा, इसका 20% बराबर होगा 6 में कितना पानी ऐड करा, x लीटर होगा ना। कह रहा है कि टोटल का 20% बन जाए वाटर, और वाटर कितना हो जाएगा, पहले 6 था, अभी कितना ऐड किया, x लीटर। इसे सॉल्व करना है, 60 प्लस x इंटू 20% मतलब 20/100 बराबर 6 प्लस x, 10 उधर चला जाएगा, 2 अंदर कर दो, 120 प्लस 2x बराबर कितना, 10 से करेंगे तो 60 प्लस 10x। x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले एक साथ, बिना x वाले एक साथ 10x माइनस 2x, तो 8x किसके बराबर, 60 के बराबर, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी,
7.5 लीटर, यानी 7.5 लीटर वाटर ऐड करेंगे, जिससे वाटर का अमाउंट बन जाएगा 20%। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास दूसरा। ऑप्शन 32, एक का 6 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क 74 और कह रहा 5 सब्जेक्ट में उसके एवरेज मार्क है 70, तो साइंस में कितने वो निकालने। 6 सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स कितने हैं 74, तो 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स तो मार्क्स निकालेंगे तो सिंपली इसको इनटू कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा 444। ठीक, अब एवरेज मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट कितने हैं 70, तो मार्क्स ओनली मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे 70 इंटू 5 कितना आ गया 350। में जो 5 सब्जेक्ट है उसमें साइंस नहीं है, ठीक है, साइंस नहीं है, तो साइंस के कितने मार्क्स होंगे 5 सब्जेक्ट के लिए ना, मैंने एक यहाँ 6 के थे, 6 के सम आया है हमारे पास 444 और यहाँ साइंस को हटा दिया, फिर 5 का कितना आया 350, तो साइंस में कितने आए होंगे 444 में से 350 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 94। और ये ऑप्शन कौन सा है 4th ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 33 में इन जो फ्रैक्शन है इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब सिंपल नंबर होगा तो तुमने कर रखा है एचसीएफ कैसे निकालते, लेकिन फ्रैक्शन आगे बट्टे वाले सवाल आगे तो इसका एचसीएफ कैसे निकालें। सिंपल होता है लॉजिक एचसीएफ और एलसीएम का। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो और नीचे वाले यानी हर जो डिनोमिनेटर होता है इसका एलसीएम निकाल लो। अगर एचसीएफ निकालना होता है तब, और अगर एलसीएम निकालना होता है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, बस इतना सा लॉजिक होता है इसका। तो इसका एचसीएफ अगर निकाले तो एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा, ऊपर एचसीएफ बोल रहा है ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ अगर निकाला तो 2, 8, 64 और 10 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ सबसे छोटा टर्म होता है जो सबसे भाग हो जाता है, 2 आएगा, और एलसीएम सबसे बड़ा टर्म होता है जो सबसे भाग हो जाता है, सबसे बड़ा टर्म 81 सभी से भाग हो जाएगा तो 81, ये हमारा एचसीएफ आ गया। ये ऑप्शन है दूसरा। ठीक है, कितना कठिन था। अगर इसमें एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेते और नीचे वाले का एलसीएम। अब इन टर्म की यूनिट डिजिट बतानी क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा वो बताना। तो 3 का टेबल देखो, पहले ना इससे डिवाइड देखते हैं कि 3 से क्या क्या टर्म आएगी, तो इसका जो पावर है इससे 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से क्यों करते हैं आप मैं बता दूं। जैसे 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट लिखूंगा, इकाई का अंक आएगा 3, 3 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या आएगा 9, 3 की पावर 3 में इकाई का अंक 7, 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 3 की पावर 4 में क्या आएगा 1, और 3 की पावर 5 में फिर से 3 आ जाएगा। तो कितने के बाद में रिपीट हो गया, ये 4 के बाद में फिर से रिपीट हो गया ना, इसलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे इसकी पावर को। और यहाँ तो 4 सिंपल है, 4 की पावर 3 बार, सिर्फ 4 की देखेंगे कितनी बार आएगा। 4 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट 4 होती है, 4 की पावर 2 पे क्या होता है 6, और 4 की पावर 3 पे फिर से 4 आ जाती है। 4 में तो ये चलता है 4 6 4 6 4 6, तो इसमें तो यूनिट डिजिट आएगी हमारे पास 4। ठीक है, इसकी क्या आएगी 24 का अगर 4 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 0 आ रहा है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि 3 की पावर 24 की वैल्यू आएगी 1 यूनिट डिजिट। ठीक, यानी 3 की पावर 24 का यूनिट डिजिट होगा 1 प्लस 25 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा 4, दोनों को जमा करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ गया 5। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा। ठीक है,
क्वेश्चन 35 में बोला है कि 2 डिजिट के प्राइम नंबर कितने होते हैं। 2 डिजिट प्राइम नंबर ये 21 होते हैं और ऑप्शन है इसका ये सेकंड। और अगर बोलेगा 100 तक के कितने प्राइम नंबर हो तो 100, 1 से लेकर 100 के बीच में 25 होते हैं। ठीक है, इसमें ऐड क्या क्या हो जाता है 2, 3, 5 और 7, 4 नंबर हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन 36 से 40 तक ये जो बार ग्राफ है और टेबल है इस पे बेस है। बार ग्राफ शो कर रहा है कितना टाइम लिया है 2 दिन में। ठीक है, और टेबल शो कर रही है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो टाइम और डिस्टेंस से हम स्पीड निकालेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक सॉल्यूशन करेंगे जो ही पूछा होगा, आंसर बताएंगे उनका। ए बी सी डी और व्हीकल के नाम है, इसमें फर्स्ट डे और ये सेकंड डे का स्पीड लिखेंगे इसमें हम। ठीक, स्पीड क्या होती है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब इस डिस्टेंस हमें नीचे दिया हुआ टेबल में, जो नीचे वाली टेबल है फर्स्ट डे और सेकंड डे का, और टाइम तो बार ग्राफ दे रखा है उसमें है 832 किलोमीटर, वो भी 16 घंटे में। तो 832 बट्टे 16 आ जाए, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही सेकंड डे पे इसने डिस्टेंस कवर किया है 864 का कवर किया, मिनट सेम आवर सेम लिए 54। ठीक है, अब बी की बात करेंगे। बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 516, 12 आवर, तो टोटल स्पीड 774 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 18 आवर में, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर। ऐसे सी का सब जगह ऐसे ही निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हर एक की स्पीड लग दी हमने। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम फर्स्ट डे का और ऐसे ही डिस्टेंस अपॉन टाइम सेकंड डे का हर एक का। अब फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल ट्रैवल एट द सेम स्पीड ऑन द बोथ ऑफ द डे। यार दोनों दिन कौन सा ऐसा व्हीकल है जो सेम स्पीड पे चला था, ए बी सी और डी में से। तो बी का देखो सेम स्पीड है, यानी 36 का ऑप्शन है हमारे पास व्हीकल बी। ठीक, 37 में बोला इसने व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ व्हीकल ए ऑन फर्स्ट डे एंड स्पीड ऑफ व्हीकल सी ऑन द सेम डे। ए की स्पीड और सी की स्पीड का उसी दिन डिफरेंस क्या है। तो 63 में से 52 घटाएंगे कितना, 11 किलोमीटर पर आवर। और ये ऑप्शन है हमारे पास तीसरा। ठीक है, 38 व्हाट वाज द स्पीड ऑफ व्हीकल सी ऑन सेकंड डे इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकंड। अभी कल ही बताया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सी की स्पीड सेकंड डे वाली, तो सी 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा 245/18, 12.5 मीटर पर सेकंड। और ये ऑप्शन है चौथा वाला। 39 क्वेश्चन क्या बोल, जो हमारे पास एफ का डिस्टेंस है इस दिन और सेकंड डे, इनका परसेंटेज निकालना है। तो 636/703 इंटू 100 ये होगा। तो 703 से कैंसिल आउट करेगा तो लगभग आएगा हमारे पास
90%, पहला वाला। ऐसे 40th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल डी एंड व्हीकल ई ऑन सेकंड डे। डी और ई का सेकंड डे का रेशियो, डी अपॉन ई, यानी 51/39 किस जाएगा 70:30। ठीक है, समझ आया। पहले सबकी स्पीड निकाल ली, इसमें टाइम लगा, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो गए हमारे। टाइम लगेगा हर एक क्वेश्चन का, मैं अगर 1 मिनट लेके चलो तो 5 मिनट के अंदर हमें कवर करना है ये सारे क्वेश्चन। तो ये टेबल बनेगी हमारे 3 मिनट में, बाकी 2 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41। इसमें जो नेक्स्ट सीरीज, ये वाली सीरीज दे रखी है, इसका नेक्स्ट टर्म बताना है हमें क्या होगा। इसमें लॉजिक लगाओ, पहले लॉजिक क्या लगेगा इसमें। देखो लॉजिक समझ आ रहा है किसी को। देखो ये वाला है, इसका डबल में 1 जमा करके आया है ना, 5 दिन 10 से 11। ये वाला डबल में 2 जमा करके, इसके डबल में 3, इसके डबल में 4। अब इसके डबल में कितना जमा करेंगे 5। तो 106 का डबल क्या होगा 212, और 212 में +5 करेंगे तो 217। ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में क्या बोल रहा है, ये एक लेटर दे दिया इंटेलिजेंस, इसके लेटर का यूज करके इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता वो वाला बताना है। तो हमें एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा अल्फाबेट ढूंढना है जो इनमें नहीं हो। तो इसमें देखो NEG है हमारे पास, फिर L भी है, E भी है 2, और CT है, C और T, यानी ये तो बन जाएगा। ऐसे ही ढूंढना है जो इसमें वो वर्ड ना हो, ऐसा वाला कोई है। तीसरे में क्या नहीं है हमारे पास, ए हमारे पास नहीं है, इस पूरे लेटर में ए नहीं है, तो ये वाला लेटर हमारा नहीं बना सकते, यानी ये हमारा आंसर होगा। बाकी सारे बन जाएंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैंने करवा रखा है, पहले ही समझाया था, आई बटन पे क्लिक करके। जो 43 क्वेश्चन में सी का कोड 3 डैश का कोड दे रखा, 32 डांस का कोड निकालना है। तो सिंपल ये कोड दे रखा है। टी का कोड क्या होता है 4, इसका 1, इसका 19, और एच का कितना होता है 8। इन सबको प्लस करोगे तो क्या आएगा 32। ऐसे ही इसका डांस में डी का 4, ई का 1, एन का 14, सी का 3 और ई का 5, सबको सम करेंगे तो क्या आएगा 27। ये ऑप्शन। ठीक है, ये टॉपिक मैंने पहले ही करवाया था। इसमें ओड वन आउट निकाला, इससे कुछ रिलेशन है, ऐसे पंजाब का कुछ रिलेशन है, असम का भी, ऐसे हमें ढूंढना है जिसमें रिलेशन ये लग नहीं रहा है। देखो तमिलनाडु इंडिया के साउथ साइड में आता है। ठीक है, पंजाब नॉर्थ में आता है, असम नॉर्थ ईस्ट में आता है, लेकिन केरला ना नॉर्थ वेस्ट नहीं आता, साउथ वेस्ट में आता है। तो ये सबसे अलग था, इसलिए हमारा ऑप्शन ठीक। नंबर 45 में ये फिल ब्लैंक्स है, फिलअप्स करने, ऐसे टाइप से करने के इसमें पैटर्न बन जाए हमारे पास। तो पहले इन्हें काउंट कर लो, कितने टोटल ये 18 है, तो 3-3 के जोड़े में इसे 3-3 के जोड़े बना। ठीक, अब इसमें ऑप्शन वाइज फिल करते हैं, इसमें पैटर्न बन जाएगा। तो फर्स्ट वाला पैटर्न देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं पहले बी। अब देखो इसमें पैटर्न बन रहा है कोई, सी फिर अगला वाला टर्म 2 बार, ए अगला वाला टर्म, सी अगला वाला टर्म, ए अगला वाला टर्म, सी डी डी ए बी बी, यही चल रहा है, सी डी डी ए बी बी, सी डी डी ए बी बी, सी डी डी ए बी बी। एक पैटर्न बन गया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक, 46 क्वेश्चन में इन्हें अरेंज करना है ताकि एक पैटर्न बन जाए। जैसे सबसे पहले लो प्रेशर, उसके बाद क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से रेन आती है, रेन के बाद बाढ़ आती है, फ्लड आता है। तो ऑप्शन हमारे पास आया चौथा, चौथे के बाद पहला, पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा, और ये ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑप्शन सही है।
फिर इस वाले में अगली टर्म निकालनी है, लॉजिक लगा के अगला टर्म निकाल दो। सिंपल सा लॉजिक लग रहा है इसमें कि ओ के बाद P, फिर Q, R, फिर क्या है हमारा S, T के बाद U, V, W के बाद X, E के बाद F, G, H, I। तो S, X, I ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? चौथा वाला। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था। ये वाला टॉपिक भी मैंने पहले ही करा रखा है, तो वीडियो देख सकते हो तुम पुरानी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में लॉजिक फाइंड आउट करना, और ये वाला हमारा क्या नंबर होगा ये निकालना। तो देखो, इसका एक लॉजिक लगाना है, जिस लॉजिक को इसमें अप्लाई करना है। यहाँ देखोगे 4 जो एक इसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। ऐसे फर्स्ट टर्म इसका आएगा, किसका स्क्वायर होता है 8 का। सेकंड टर्म ये वाला इसका स्क्वायर क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है 10, और इसका स्क्वायर। हमारे पास आंसर आया 8, 8107, और ये ऑप्शन है हमारा तीसरा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेशियो में दे रखा है, इसका कुछ लॉजिक होगा जिसका अप्लाई करके ये वाला हमारे मिसिंग नंबर या मिसिंग टर्म निकालना है। तो ध्यान से देखो, जो M है Q से कितना पहले है? 4 पहले है, और P S से कितना पहले है? 3 पहले है। ठीक है, यही लॉजिक अगले वाले में लगा देते हैं। इससे 4 पहले क्या होगा? घटा 4 पीछे जाएंगे, H से 4 पीछे कितने पे आएगा? D आएगा, D, और J से 3 पीछे क्या आएगा? ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। ठीक, 50th क्वेश्चन में क्या बताना है कि इसमें ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच में सेम उतने ही नंबर है, जितना अल्फाबेट अगर लिखेंगे ABCD उतने ही होते हैं। जैसे ABC लिखा, CDEF, A और F के बीच में कितने नंबर है? 4, उतने ही इसमें भी होनी चाहिए अगर है तो। ऐसे फाइंड आउट करना है वर्ड। तो ढूंढो कितने हो सकते हैं। इसमें देखो सिर्फ एक ही लेटर है ऐसा, O से T, O के बाद P Q R S T, सेम नंबरिंग पे आ रहा है। O के बाद जितना T आता है उतना ही है, यानी इसका ऑप्शन हमारे पास है पहला, ओनली 1, और नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि अल्फाबेट को हाफ को बैक साइड से लिख दिया और ऐसे ही आधे हाफ को बैक साइड से लिख दिया, पलट दिया। उसके बाद कह रहा है कि बाएं से 10वां नंबर जो है, 10वां नंबर कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं से 10वें नंबर के दाहिने 7वां नंबर, यानी 10 के बाद भी 7, यानी 10 जमा 7 17वां डायरेक्ट बोल रहा है। 17th नंबर साइड, 1 2 3 4 5 6 7, तो 17 नंबर ये आ रहा है। ये ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, एक वर्ड दे रखा है, हर एक की कोडिंग दे रखी है, इससे एक ऐसा वर्ड बनाना जिसकी मीनिंग हो हर एक लेटर का यूज करके। तो इससे क्या वर्ड बन जाएगा? मैच्योर, MATURE। M का कोड क्या था? 2, A का 5, C का 4, U का 6, R का 1 और E का 3। ऐसा ऑप्शन में ढूंढना है। 2 5 4 6 1 3। तो ये ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। देखो 53 क्वेश्चन में ड्राइव का कोड दे रखा है, स्पर का कोड दे रखा है, प्राइड का निकालना है। तो इसमें लॉजिक लगाओ, लॉजिक कुछ लगेगा, पहले लंबा लंबा लिख लेते हैं। DRIVE 5 9 3 7 2, स्पर का 6 4 8 9, प्राइड हमें निकालना है। ठीक है, अब इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है। D का 5, R का 9 ऐसे ही आ रहा है, I का 3 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है आगे पीछे करके, तो डायरेक्ट कोडिंग दे दी है इन्होंने। D का 5 है ऐसे ही, R का 9, तो P का क्या है हमारे पास 4, तो इसकी जगह 4। R का क्या है? देखो इसमें कोडिंग सेम आ रही है, R का 9, I का 3,
डी का 5 और ई का 2। तो हमारे पास आएगा 4 9 3 5 2 और ये ऑप्शन है सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, 9:55 पर दोनों घड़ी की सुइयों के बीच एंगल कितना होगा। ये वाला मैंने करवाया था ना क्लॉक वाले सेक्शन में, पहले से वीडियो डाल रखी है, अगर जिसको क्लियर नहीं है वीडियो देख सकता है। 9:55 बनाते, पहले 55 में मिनट वाली सुई आएगी यहाँ, है ना, और आवर वाली सुई किस पे होगी, नहीं होगी, 9 से हल्का आगे आ जाएगी ना। अब ये एंगल निकालना है, ये आवर वाली और मिनट वाली, तो दोनों के बीच में एक सेक्शन है ना। एक सेक्शन में कितने डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का। ये तो होगा ही होगा, लेकिन ये ना ये 10 पे नहीं होगा, 10 से हल्का सा नीचे होगा, तो उसका एंगल निकालें। या 2 सेक्शन का लेते हैं, अगर 9 पे होती सुई रुकी हुई होती तो 60 डिग्री होता, लेकिन 60 डिग्री में से कुछ माइनस करेंगे। एंगल बिटवीन हैंड्स, दोनों सुई के बीच एंगल क्या होगा, मैं 9 से 11 तक ले रहा हूँ। ठीक है, कितने सेक्शन आगे, 2। एक सेक्शन के बीच में 30 डिग्री, हर एक के बीच में इसमें 30 इसमें 30 इसमें 30 होता है, तो ये 60 आ जाए, इसमें माइनस करेंगे, इस वाले में, दूसरे वाले में प्लस करेंगे। जो ये सुई ऊपर गई है, कितना ऊपर गई होगी, ये घड़ी आवर वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है ना, तो 55 मिनट में कितना बनाएगी, 60 मिनट में, सिर्फ आवर वाली सुई की बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री मूव करती है, तो 55 मिनट में कितना मूव करेगी, 30 × 55/60, है ना, यानी 55/2, उसे 27.5 डिग्री। यानी ये जो मूव करा ना इसने, अगर 9 पे होती है, अगर ये सीधी 9 पे होती तो क्या होता, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता, लेकिन ये थोड़ी सी मूव करी होगी, तो ये एंगल कितना आएगा, जितना 55 मिनट में मूव करा हो, तो ये वाला आएगा 27.5 डिग्री, और ये कितना है टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। तो सिर्फ नीले वाला सेक्शन, यानी इस वाली सुई और ये नीली सुई के बीच में एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, 27.5। ठीक है, यानी 60 - 27.5, 32.5 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन है ओ। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका, एंगल बिटवीन हैंड्स। देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एक सेक्शन वाला ले रहा हूँ, अभी डबल सेक्शन था, एक सेक्शन वाला 30 डिग्री होगा, प्लस ये कितना ज्यादा होगा, ये 10 पे तो होगा नहीं, थोड़ा सा नीचे होगा, 10 से कितना नीचे होगा, देखो ये अगर पूरी की पूरी सुई इधर आ जाती तो कितना आ जाता, पूरा 10 पे आ जाता, है ना। तो यानी 10 पे आने के लिए कितना मिनट रह गया इसको, 5 मिनट, यानी 60 मिनट, सेकंड मेथड के लिए 60 मिनट में 30 डिग्री मूव करता, तो 5 मिनट में कितना मूव करेगा, 30 × 5/60, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 2.5 मिनट, 2.5 डिग्री, मिनट एंड डिग्री। ठीक है, कितना मूव करेगा, इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2.5, तो कितना आ जाएगा, 32.5 डिग्री। ये ऑप्शन 4, कुछ भी कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर दो, दोनों से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में क्या बोल रहा है, और 5 मार्च 2008 को सैटरडे था, तो 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ये वाला कराया था मैंने, कैलेंडर सेक्शन में वीडियो देखी होगी, आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हर एक ईयर में कितने दिन आगे जाता है, एक दिन ना, सेम डे पर, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन आगे जाता है, तो 5 मार्च की ही बात करेंगे। ठीक है, 2008 को सैटरडे है, तो 5 मार्च 2009 को क्या होगा, अगला एक दिन संडे। 5 मार्च 2010 को क्या होगा, मंडे। 5 मार्च 2011 को क्या होगा, ट्यूसडे।
ऐसे 5 बार 2012 क्या होगा? देखो ये 2012 क्या है? लीप ईयर है, तो इसमें डबल ऐड होगा, इसमें डबल आगे जाएंगे तो क्या आएगा? थर्सडे। ठीक है। अब 5 बार 2013 को फ्राइडे, ऐसे 5 बार 2014 का सैटरडे, 5 बार 2015 संडे, 5 बार 2016 फिर से लीप ईयर आ गया ट्यूसडे, 5 बार 2017 वेडनेसडे, 2018 का थर्सडे, 2019 का फ्राइडे, 5 मार्च 2020 का क्या आएगा? फिर से लीप ईयर आया तो एक 2 जंप करेंगे, कितना आया? संडे। तो ये है हमारा ऑप्शन चौथा। ठीक है। अब इसमें शॉर्टकट ट्रिक देखो क्या होती है। हर 4 साल में 5 दिन आगे जाता है। इससे तो स्टार्ट करा है हमने। हर 4 साल में 5 आगे जाएगा। इसमें कितना आगे गया? इस दिन से 5 आगे है। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, 5 दिन आगे हैं। तो इसमें जमा 5 हुआ। फिर अगले वाले 4 सेक्शन में फिर से 5 जमा हुआ है। फिर अगले वाले 4 में फिर से 5 जमा हुआ। ठीक है। तो 5 5 5 15 आ गया। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 7 दूनी 14, नीचे 1 आया। तो ये तो गिवन डे है, इसमें जमा एक दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा? संडे। यानी ऑप्शन 4 हमारा सही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, हर एक 5 साल का 4 साल में 5 दिन आगे। 56 क्वेश्चन में कह रहा है लेस देन आर, पी के जो है क्यू से ज्यादा मार्क्स आते हैं लेकिन आर से कम मार्क्स आते हैं। अब आगे कह रहा है एन गेट्स लेसर मार्क्स देन एफ। एन जो है एफ से कम मार्क्स लेता है लेकिन पी से ज्यादा लेता है। तो एन की पोजीशन यहाँ आ गई है ना, पी से ज्यादा है तो यही कहीं आएगी। लेकिन एफ की पोजीशन यहाँ और यहाँ कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, क्योंकि एन से ज्यादा है एफ। एन से ज्यादा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अगला क्या कह रहा है? आर गेट्स लेसर मार्क्स देन एफ। आर जो है एस से कम मार्क्स लेता है तो आर यहाँ, एस यहाँ आ जाएगा। एफ की पोजीशन यहाँ होगी, अभी नहीं पता, एस से पहले भी हो सकती है। हु गेट्स सेकंड मैक्सिमम मार्क्स? सेकंड मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं? ऑप्शन में है क्यू, क्यू तो हो नहीं सकता है ना। पहला ऑप्शन एस, एस के तो सबसे ज्यादा है। पी, पी भी नहीं हो सकता। और एफ बोल रहा है तो एफ यहाँ होगा। हाँ, एफ यहाँ हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है। बोल रहा है एक जैसे कैलेंडर डेट से कुछ रिलेशन रखता है, ऐसे ही ऑप्शन में से कौन एक दूसरे से रिलेशन रखेगा? पहला ऑप्शन है क्लास ग्रुप, क्लास और ग्रुप। दूसरा ऑप्शन वेट और केजी। तीसरा क्लॉक और टाइम। चौथा फूड और वेजिटेरियन। चौथा फूड और वेजिटेरियन तो कुछ लॉजिक है नहीं इसके हिसाब से। जैसे कैलेंडर में डेट होती है, डेट है ना, सेक्शंस होते हैं, ऐसे ही क्लॉक में क्या होता है? तीसरा हमारा ऑप्शन है क्लॉक में टाइम होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58। क्या कह रहा है? इन इस शॉर्टिंग के लेटर्स का यूज करके अल्फाबेट इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो इनमें ऐसा लेटर ढूंढो जो शॉर्टिंग में नहीं हो। कुछ है ई नहीं है इसमें, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, यानी ये ऑप्शन हमारा ठीक है। अगले क्वेश्चन में ओड वन आउट निकालना है। ये नंबर दे रखे हैं, इनमें से अलग कौन सा वो बताना है। कुछ लॉजिक तुम्हें दिख रहा है? देखो ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन ये हमारा सही है। देखो इसमें रिलेशन बताना है कि प्लांट से सीड बनता है। ऐसे बर्ड किससे बनता है? बर्ड जो होता है फ्लावर में होता है, फ्लावर में। तो बर्ड किससे बनता है? फ्लावर से, यानी ऑप्शन 3 हमारा सही है। इसमें सीरीज बताना है
इसके बाद क्या आएगा बताओ। 1 को 3 से गुणा करा, 3 को 4 से करा, 12 को 5 से करा और इसको 6 से करेंगे तो क्या आएगा 360 पहला वाला। ठीक, अगले क्वेश्चन में कोडिंग दे दी है, अभी अभी कराया था थोड़ी देर पहले, है ना। कुछ 53 क्वेश्चन कराया था इससे, इसके जैसा ही। इसमें देखो लॉजिक कुछ लग रहा है, कुछ भी कोडिंग दे दी है, तो हर एक का कोड दिया हुआ और कुछ नहीं है, तो हमें कोड ढूंढना है। जैसे एल का क्या है 1, ई का 0, ए का 2, डी का 7, ई का फिर से 0 और आर का 8। तो ये हमारा आंसर है 102 सेकंड वाला। ठीक, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 63 में लॉजिक लगाना है, जिससे मैं ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इससे 7 आ रहा है, इसमें भी वही लॉजिक लगना चाहिए, सेम लॉजिक उधर। तो देखो इसके डिजिट को अगर ऐड करें 1 + 0 + 1 + 5 तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 ही है यहाँ। ऐसे इसके डिजिट को ऐड करें तो 3 + 9 + 4 + 5 क्या है 21, सेम नंबर है। ऐसे ही इसको ऐड करेंगे 2 + 8 + 5 + 6 ये भी आएगा 21। तो यहाँ आएगा हमारा 21 और ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओड वन आउट करना है। जैसे स्कार्फ, स्वेटर, सनग्लासेस और ग्लव्स, इनमें से अलग कौन सा, स्कार्फ, स्वेटर, सनग्लासेस और ग्लव्स। बाकी सारे कपड़े हैं, लेकिन तीसरा वाला सनग्लासेस कांच है, ये कपड़े नहीं है, यानी ये ओड वन है, इसे आउट कर दिया। ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। 65 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, ये वाला टॉपिक मैंने करवा दिया है, आप वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। इफ ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है डी की मदर है, मदर मतलब माइनस का निशान। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी जो है सी का सन नहीं है, तो कुछ होगा भी देखेंगे। सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है डी का फादर, यानी आपस में ये क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। डी इज द सिस्टर ऑफ बी, है बी की सिस्टर है। अगर ये बेटा नहीं है तो ये क्या हो गया, बेटी होगी। ठीक है, माइनस का मतलब लड़की और प्लस का मतलब लड़का। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए जो है बी से क्या रिलेशन रखता है, ए का बी से क्या रिलेशन है। ए जो है बी की क्या है, माँ है ना, माँ मदर है ना, बेटी की बहन, ए क्या है मम्मी। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। ठीक, इसके आगे के क्वेश्चन के लिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। 66 की बात करते हैं। देखो 66 में इसमें इन दो रो है, इन दो रो से लॉजिक लगा के ये वाला बनाना है, ये वाला क्वेश्चन मार्क ऑप्शन दे रखा है। देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो फर्स्ट है उसमें से पहला सीधा दूसरा, और दूसरे वाले पैटर्न में सिर्फ ये अपोजिट हुआ है और उससे अगले वाले में दोनों अपोजिट हो गए, है ना। इसमें ये सेम टू सेम, ये वाला बदल गया डायरेक्शन और अगले वाले में दोनों डायरेक्शन चेंज कर ली। यानी इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें सिर्फ ये वाला डायरेक्शन चेंज करेगा, पहले वाला सेम टू सेम ऊपर, दूसरा वाले ने डायरेक्शन चेंज करी तो क्या आएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा। यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 67 पर। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से ओड वन आउट करना है, कौन सा ओड वन आउट होगा। देखो फर्स्ट वाला इस डायरेक्शन में रोटेट था, इस, फिर ये वाला सीधा हुआ और ये वाला इधर हो गया। यानी ये किस कैसे घूम रहा है, पहले इधर फिर सीधा हुआ फिर इधर, ऐसे हुआ ना। इस वाले और इस वाले टर्म में अलग कौन सा है,
बी वाला, है ना, ये वाला अलग है, यानी फिगर 2 हमारा अलग है, ये ऑप्शन हमारा ठीक है, समझ आया। अगले वाले में फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। इनमें जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में से इस फिगर में कौन सा हिडन छुपा हुआ है वो देखना है। देखो ये वाला तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें तो लाइन ऐसे है, उसमें है ये लाइन नहीं, और ये इसमें भी देखो ये जो है ये तिरछा नहीं है, ये वाली लाइन तिरछी नहीं है, एकदम सीधी सीधी लाइन है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें ये वाली लाइन दे रखी है, इसमें है नहीं है ना, तो ये वाला भी गया। अब ये वाला देखो, इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं इसे, तो ये वाला फिगर बन रहा है, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 में कह रहा है कंप्लीट करना है फिगर को, तो हम इसको ही पूरा कर लेते हैं पहले। इतना तो आसान था, लेकिन डॉट कहाँ लगाना है, देखो डॉट यहाँ ऊपर की साइड, यहाँ राइट साइड, यहाँ नीचे की साइड, यानी यहाँ होगा इधर। तो ऐसा कोई फिगर है हमारे पास, देखो ये वाला है तीसरा, यानी ऑप्शन 3 सही है। अगले वाले में 70th क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें ट्राइंगल कितने हैं, फिगर काउंट करने, ट्राइंगल बताने कितने काउंट करके। तो जब ऐसे होंगे ना, ऐसे डायग्राम में 3 ट्राइंगल होते हैं, कैसे काउंट करके दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट वन ये, सेकंड वाला इधर वाला, और थर्ड पूरा बड़ा वाला, तो 3 ट्राइंगल होते हैं। तो इस हिसाब से इसमें कितने होंगे, 3, इसमें 3, इसमें भी 3, और इसमें भी 3, और ये जो बीच वाला डायग्राम है ऐसे, इसमें 8 ट्राइंगल होते हैं। कैसे काउंट करके दिखाते हैं, देखो छोटे छोटे हो गए, 1 2 3 4 छोटे छोटे। अब डबल डबल को एक साथ लेते हैं, 5, ये वाला 6, फिर ये 7, और एक नीचे वाला ये 8। तो ऐसे ट्राइंगल, ऐसे डायग्राम में 8 ट्राइंगल होते हैं। तो टोटल काउंट करेंगे कितना आएगा, 12 और 8 20, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। समझ आया। नेक्स्ट में देखो कह रहा है ओड वन आउट द फिगर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ग्रुप से जोन सा बिलोंग नहीं कर रहा है वो वाला फाइंड आउट करना है, ओड वन आउट करना है। देखो हर एक में ध्यान से देखोगे ना तो दोनों साइड तीर वाला मिलेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी, लेकिन सेकंड वाले में है दोनों साइड जिसके तीर हो नहीं है ना, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ओड वन है। इसको क्वेश्चन को टिक करेंगे। अभी इसमें देखो वाटर इमेज वाला मैंने करवाया था चैप्टर, है ना, बीट। अब इसमें वाटर इमेज बनानी है। अगर मैं यहाँ एक मिरर होगा, 8 ऐसे, 6 7 ऐसे बन जाएगा, और 3 ऐसे, 5 ऐसे। तो ऐसा कोई है डायग्राम, फर्स्ट वाला ही है। देखो बाकियों में देखो ये वाला 6 सीधा सीधा बना दिया, है ना, इसमें भी 6 सीधा सीधा बना दिया, इसमें भी 6 सीधा सीधा बना दिया। इन फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन सही है। ऐसे वाला टॉपिक मैंने पहले ही करवा दिया है। 73 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन 4 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस, एक ही डाइस की पोजीशन से फाइंड द डिजिट एट द फेस अपोजिट द फेस हैविंग डिजिट 4, यानी 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ये वाला मैंने करवाया था ना टॉपिक, कैसे बताया था, कैसे 2 डाइस की पोजीशन देखनी है जिसमें एक नंबर कॉमन हो। कोई है ऐसा, ये वाला दूसरा वाला और लास्ट वाला ले लेते हैं, 2 है कॉमन इसमें। तो फिर मैंने क्या बताया था, या तो काउंटर क्लॉक या क्लॉकवाइज इसे रोटेट करते हैं, ऐसे 2 से 1 पे गए, 1 से 5 पर, ऐसे उसमें 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पर। हमें 4 का अपोजिट बताना था। जो ये एक साथ आते हैं आपस में अपोजिट होते हैं, ये आपस में अपोजिट है। 2 का अपोजिट क्या होगा, 6, क्योंकि इसमें 6 बजा है। तो 4 का अपोजिट क्या आ गया, 5।
देखो इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। 4 के विपरीत फलक पर अंक ज्ञात करना था, है ना। फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 4, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर था, तो इसमें नंबर दे नहीं रखा, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, 4 ऐसे लिख दिया है। लेकिन अगर इसमें डिजिट लिखनी थी, जैसे 5, 6, 2, 1 ऐसा कुछ लिखना था। इसमें कोई सा भी ऑप्शन आप टिक करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन 4 का अपोजिट हमारा क्या है, 5। ठीक है। 74 इमेज वाले टॉपिक में ही था। ये क्या कह रहा है, ट्रांसपेरेंट शीट है। अगर ये बीच में से यहाँ से डॉटेड जहाँ रीजन है यहाँ से फोल्ड कर दें तो कौन सा वाला डायग्राम बनेगा इनमें से। देखो एक तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ 2 गोले हैं और यहाँ किसी के पास 2 गोले दिखाई दे रहे हैं नहीं, यानी ऑप्शन ही इसमें गलत दे रखा है। अगर मैं इसे यहाँ से फोल्ड भी कर दूं ना यहाँ, तो कैसा डायग्राम बनेगा, ये तो देखो नीले वाले सुना, तो ये वाला कोना तो इधर आ जाएगा, तो ऐसे लाइन आ जाएगी और ये गोला यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन नहीं, तो इसमें से कोई सा भी टिक लगाओगे, ऑप्शन ये वाला होना चाहिए था। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, इसमें से कोई सा भी टिक लगाओगे आंसर तुम्हारा ठीक ही माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट करना है सीरीज को। देखो फर्स्ट वाले में ट्राइंगल ऐसे था और सीधा हो गया, और ये जो अंदर वाला डॉट था ये ऊपर बाहर आ गया। अब इस वाले में ट्राइंगल ऐसे है, ट्राइंगल नहीं, जो कुछ भी डायग्राम दे रखा वो नीचे चला जाएगा, और जो अंदर वाला डॉट है कहाँ जाएगा, बाहर। तो ये कौन सा ऑप्शन है इसके जैसा, 4th वाला। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इसमें कितने हैं वो काउंट करना है। इसमें काउंट ही करना पड़ता है, लॉजिक नहीं लगेगा, क्योंकि अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं। वैसे बहुत सारे आएंगे, अगर काउंट करें पहले सीधे वाले सारे काउंट करेंगे जो बीच में है, 1, 2, 3, 4, ये सिंगल सिंगल। अब जोड़े में लेंगे 5, फिर ये 6, 7। ठीक है, ऐसे ही काउंट करेंगे पूरा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कल आए हमारे पास 17 रेक्टेंगल। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, फाइंड आउट द नेक्स्ट सीरीज। जो भी नेक्स्ट सीरीज आएगी वो निकालना है, जो भी फिगर में। देखो ध्यान से देखो, ये ना शिफ्टिंग हो रही है, ये वाला तीर जो है इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया, है ना, आया ना। ये तो सेम टू सेम बीच में, फिर ये वाला फिर से शिफ्ट हुआ, यहाँ आया, और ये बीच में सेम टू सेम है। और देखो ये जो पीछे पूंछ पे इनके फर लगा रखे, इसमें 4 थे, फिर 3 थे, फिर 2 थे, या 3 और 2, 1, 2, 1। अब ये वाला जो आया ना डायग्राम, इसमें कोई भी फर नहीं होगा, और ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन हमेशा उल्टी है। ध्यान से देखो तो इसकी पोजीशन उल्टी वाली आएगी, ऐसे सीधी, और पीछे देखो 2 के बाद 1, 1 के बाद कोई भी फर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, 4था। ठीक। अगला, पेपर फोल्डिंग। जो पेपर को फोल्ड किया है तो सिंपल सा बच्चों वाला, बीच में से काटा है बस, और कहीं से काटा है। अगर इसे ओपन करेंगे तो ये वाला डायग्राम पूरा हो जाएगा, और पूरा पेपर ऐसे ही रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, सेकंड। बीच में से एक कट मारा है, सिंपल बच्चों वाला। चला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन which follow a word. You have to select one alternative with exactly match with the mirror image of the following. अब मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज, मिरर साइड में लगा होता है ऐसे, मिरर इमेज। L ऐसे, A सेम टू सेम ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं आएगा। B, R उल्टा, E इस तरीके से, और V तो सेम रहेगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 4 ऐसा। वैसे भी सेफ साफ दिख रहा है, हर एक ऑप्शन में सीधा सीधा ही लिखा है, बस इसमें उल्टा लिखा है। और हमें क्या बताना था, मिरर इमेज बतानी थी। तो मिरर इमेज ऑप्शन 4 हमारा सही है। नेक्स्ट भी मिरर इमेज ही है, अगर इमेज बनाए, देखो पास वाला पास ही रहेगा, दूर वाला दूर, पॉजिटिव वाला यही रहेगा, डिवाइड
और एस ऐसे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है किसी के पास? फोर्थ सेकंड में नहीं है, सेकंड में इस कोने पे, थर्ड और फोर्थ में है सेम टू सेम, लेकिन थर्ड में एस देखो सीधा दे रखा है लेकिन एस उल्टा बनेगा। तो इतना ही ऑप्शन सॉल्व करने पर हमारे पास पता चल जाएगा ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, देखो 81 क्वेश्चन में शिफ्टिंग हो रही है, जीरो ओ देखो बीच में आ गया, क्रॉस नीचे आ गया और इक्वल टू ऊपर चला गया। ऐसे ही हैज बीच में आ जाएगा, क्रॉस नीचे आ जाएगा और डिवाइड ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा है? डिवाइड, हैज और क्रॉस। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, in the following question there are two problem figure followed by answer figure. The two problem figure have some common characters. Select the answer figure which has the same characteristics as that of the following figure. Problem figure. चलो देखते, देखो इस वाले फिगर में 5 पेंटागन था, यहाँ पेंटागन के बाद 4 आया, 4 के बाद सर्कल आया। तो ऐसे इसके जो एजेस है वो कम हो रही है साइड। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें साइड कम हो रही है? फर्स्ट वाले में 4 के बाद 6 नहीं, ये बोला गया नहीं, इसमें नहीं हो रहा, इसमें तो ज्यादा फिगर है। इसमें चौथे में देखो सर्कल के अंदर 6 साइड वाला था, हेक्सागन, हेक्सागन के बाद पेंटागन था, यानी ऑप्शन 4 हमारा ठीक है। समझ आया? अगले, ये तो सिंपल है बच्चे वाला क्वेश्चन नंबर 83 है ना, कंप्लीट करना है फिगर को, सेम टू सेम ये डायग्राम है तो इसको कंप्लीट करेंगे तो कैसा आएगा? ऐसा कुछ आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? सेकंड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 84 डाइस पे है, कह रहा फ्रॉम द गिवन टू पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस फाइंड द लेटर एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग लेटर वी। वी के अपोजिट बताना है। तो बताया था ना मैंने, कॉमन लेटर को गोला मारो और क्लॉकवाइज घुमा दो। जे के बाद आई, आई के बाद वी फर्स्ट वाले के लिए, और इसमें जे के बाद यू, यू के बाद एस सेकंड वाले के लिए। तो बी का क्या अपोजिट आया? एस। तो बी का एस, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। 85 फाइंड द फिगर आउट ऑफ द आंसर चॉइस इज फिगर्स दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द पीसेस गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। ये तो 4 फिगर दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करके इनमें से कौन सा डायग्राम हम बना सकते हैं वो बताना। बताओ क्या क्या बना सकते हैं। देखो ऑड वन मतलब जो नहीं बना सकते उसे कैंसिल कर दे। ये देखो यहाँ ना पेंटागन है एक, इसमें है कोई, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला तो गया। और यहाँ 2 ट्राइंगल है, ये भी गए। इसमें देखो, इसमें ना यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में डिफेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी बन सकता था, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा ठीक, क्योंकि ये वाला फर्स्ट वाला देखो यहाँ है फिक्स, है ना, फर्स्ट वाला ये रहा, सेकंड वाला नीचे लगा दिया, थर्ड वाला ट्राइंगल ये रहा और फोर्थ यहाँ लगा दिया। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज। फिर से बहुत मिरर इमेज आ रही है। यहाँ मिरर अब अपोजिट साइड दे दिया, अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो देखो ये जो तिरछी वाली तीर का निशान है वो ऐसे आ जाएगा, है ना, और ये वाला तीर का निशान कैसे ऐसे आ जाएगा, क्रॉस प्लस प्लस ही रहेगा यहाँ, और ये जो नीचे की साइड है वो ऐसे आ जाएगा। अब ये ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें? सेकंड वाला ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन 2 हमारा ठीक है। नेक्स्ट, in the following questions group the given figure into different classes on the basis of their shapes, orientation, etc. ग्रुप बनाना है, पहले के साथ कौन सा ग्रुप होगा, दूसरे के साथ कौन सा ग्रुप होगा। देखो पहले वाले में सिर्फ साइड साइड वाला है, ये वाला साइड वाला और ये वाला साइड वाला, 1, 5 और 7 एक साथ रहेगा, ये तो ग्रुप दे ही रखा है। अगले वाले में ट्राइंगल और सर्कल है? इसमें सिंगल सिंगल डायग्राम है, यहाँ 3, 6 और 9, 3, 6 और 9 एक साथ, बाकियों में ये और ये एक सर्कल है, एक साइड वाला है, यानी 2, 4 और 8। 2, 4, 8 कहाँ है? ये वाला।
2 4 8 का ग्रुप हो रहा है, 3 6 और 9 का ग्रुप हो रहा है, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट 88, इसमें नेक्स्ट जो भी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको फिल करना है, कौन सा डायग्राम है। तो प्लस था, प्लस के बाद 2 लाइनें आ गई, 2 के बाद 3 लाइनें आ गई, आगे ऐसे 2 लाइनें, 2 के बाद 3 लाइनें, ऐसे ही आगे 2 लाइनें, 2 के बाद 3 लाइनें, यानी स्ट्रेट वाली लाइन तो सेम टू सेम है, 3 2 थी, फर्स्ट वाले में सिंगल थी, सिंगल सिंगल, सेकंड वाले में डबल डबल डबल, चेंज हो रही है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें 3 लाइन के साथ यहाँ कितनी लाइनें आ जाएंगी, 3 लाइन। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा वाला, 1 2 3 लाइनें, इसको 1 2 3 लाइन आ गया ना, ऑप्शन थर्ड वाला हमारा सही है। Question number 89. In the following question, the 3 figures are similar in a certain way and so form a group. Find out one of the figure does not belong to the group. ऐसा कौन सा फिगर है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा। देखो एस में एक साइड ना, ये देखो सर्कल सा दे रखा है, टुनटुना बना रखा है, उसी साइड तीर है, देखो ध्यान से, है ना। लेकिन इसमें यहाँ जो सर्कल सा था उस साइड तीर का निशान नहीं था, यानी ऑप्शन 4 हमारा डिफरेंट है सभी से, यानी ऑप्शन ये टिक करके आएंगे। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कितनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कई बन जाएंगी अगर सर्कल, हर एक सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दे और उससे नंबर ऑफ स्क्वायर बताने कितने बन जाएंगे। तो देखो ज्वाइन करते हैं, ऐसे कुछ लाइनें आ जाएंगी, हर एक सर्कल का सेंटर ज्वाइन कर दिया, तो नंबर ऑफ स्क्वायर देखो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, और सिंगल सिंगल, अब ये डबल वाले 7, ये 7 और अगला ये 8, तो टोटल कितने आ गए 8, ऑप्शन 3 हमारा। इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन होंगे, अगले बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि एजुकेशन जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। बाकी आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब का हैंडल है शिक्षा क्षेत्र। टेलीग्राम पे मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ, नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आता है वो डालता रहता हूँ। बाकी जो भी पीडीएफ फाइल, जैसे अभी ये पीडीएफ फाइल है, ये भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है शिक्षा_क्षेत्र।